मामला 2023 से जोर पकड़ा, फिर गिरफ्तारी नहीं हुई, 3 साल बाद गिरफ्तारी हो रही है। ये सब क्या बताता है चौबे जी, क्या संकेत हैं? कुछ बीजेपी अपने पाले में चीज़ों को करना चाहती थी इसलिए हुई है ये गिरफ्तारी, या फिर इसके पीछे एक कानूनी वजह ये है जिसकी वजह से अब शिकंजा कसा गया है? मोहन भाई, ये कई घोटालों से संबंधित मामला है। कोयला है, शराब है, रेत है, राखड़ है, और जहां तक वो क्या नाम से वो जो पट्टा है, क्या कहते थे उसको, माधव है, इन सबका मिला जुला के, क्योंकि राम गोपाल अग्रवाल कांग्रेस के एथराइज कोषाध्यक्ष थे और उनको सभी तरीके का धन इकट्ठा करने का इसका ये सब था। अब राम गोपाल जी बताएंगे कि ये धन कहाँ कहाँ से आया, कैसे कैसे आया। यही सरकार भी जानना चाहती है, यही जितने भी जांच एजेंसियां वो भी यही जानना चाहती है कि आप कोषाध्यक्ष थे तो आपके पास पार्टी ने कहाँ कहाँ से फंड किया, किस किस ने आपको फंडिंग दी, वो कैसे कैसे आपने उस फंड का उपयोग किया। यही उनका मेन है। रामगोपाल जी ना तो किसी से फंड लेने गए, ना तो उन्होंने किसी से बोला। फंड उनके पास आया है। एक्चुअली पद ही उनका ऐसा है कि तमाम जगह का फंड उनके पास आएगा। तो फंड आया है तो उनको यह बताना पड़ेगा कि ये करोड़ों रुपए के जो फंड आपके पास आए हैं, किस मार्ग से आए हैं, किस माध्यम से आए हैं। यह बात, ये गोपाल जी ये नहीं कह सकते कि ये शराब घोटाले का पैसा है, हम्म। ये कोयले घोटाले का पैसा है, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि ये सारे फंड यहाँ कहाँ से आए हैं। ये एक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इनको तो बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये संघ मतलब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। सारा कोष इनके द्वारा ही मूव होना चाहिए था। फिर बहुत से लोग मूव कर रहे थे, वो अलग बात है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो इस कोष के आसपास थे और इनके पास वो फंड आया। इन्हीं के द्वारा जो है पूरे प्रदेश में कार्यालय के लिए फंडिंग की गई। तो ये सारी चीजें जो अभी तक खुल के नहीं आ पाई हैं, इनके पकड़े जाने से, इनके गिरफ्तार होने के बाद से वो निश्चित ही सब सामने आएंगी और उसका फिर परिणाम आपको सामने देखने मिलेगा। ये एक बहुत ठीक। महत्वपूर्ण कड़ी है जो अभी बहुत देर के बाद हाथ में लगी। ठीक है। और उनको यह भी टाइमिंग बताना पड़ेगा टाइमिंग पे राज्यपाल। सवाल उठ रहे हैं, कहा ये जा रहा है वो तो रायपुर में ही थे पर पकड़ा नहीं गया। शिकंजा जो है वो अभी कसा गया, टाइमिंग जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो अगर उनका नाम बार बार आ रहा है तो राम गोपाल जी खुद जाके जैसे अभी सरेंडर हुए वैसे सरेंडर हो सकते थे जब नहीं पकड़े गए थे। अब ये एक बात का वैसा हो सकता है, लेकिन इनको 3 साल जो थे, कहाँ थे, किन किन हालात में थे, इसका भी ब्यौरा एजेंसियों को देना पड़ेगा। तो जांच के दायरे में आ गए हैं तो मतलब, और अब उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। तो अब बहुत सी चीजें जो जो पन्नों के अंदर बंद पड़ी हैं, जो कड़ी जुड़ नहीं रही थी, अब राम गोपाल जी ही उस कड़ी को जोड़ने में सहायक होंगे।